Hello friends, welcome to my YouTube channel गुप्ता स्टडी क्लासेस। आई एम हन्नी गुप्ता। आज हम अपने देश भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद बने राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद कितने राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत देश में राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। वर्ष 1950 में राष्ट्रपति पद की शुरुआत के बाद से अब तक भारत में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। 13 राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन 14 राष्ट्रपति के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति सरकार की संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उस पर शासन नहीं करता है। शासन करने की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 13 मई 1962 में। यह कुल 12 वर्ष 107 दिन राष्ट्रपति पद पर रहे। पहला कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक, फिर 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक, 13 मई 1957 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। नंबर 2 पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र रूप से ये किसी पार्टी से उम्मीदवार नहीं थे। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, अर्थात इन्होंने 5 वर्ष कंप्लीट किए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1933 से 1937 तक लगातार 5 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किए गए। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शनशास्त्री और लेखक थे। वे आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति भी थे। नंबर 3 पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी इंडिपेंडेंट थे। इनका जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के बाद इनका परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज में बस गया था। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 13 मई 1967 ईस्वी में और कार्यकाल समाप्त हुआ 3 मई 1969 को, अर्थात यह केवल 1 साल 355 दिन ही राष्ट्रपति पद पर रहे। पहले निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति बने। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता भी थे और राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं का ही कार्यकाल पूरा करने के लिए राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी भी कहते हैं, और यह भी इंडिपेंडेंट थे। जन्म इनका ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ और 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 मई 1969 को इन्होंने कार्यकाल आरंभ किया और 20 जुलाई 1969 ईस्वी को इन्होंने कार्यकाल का समाप्ति की। इनकी कुल राष्ट्रपति पद पर समयावधि रही 78 दिन, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नंबर 3 पे ही फिर अगेन मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई।
कार्यकाल आरंभ किया इन्होंने 20 जुलाई 1969 को और कार्यकाल समाप्त किया 24 अगस्त 1969 को। अर्थात केवल 35 दिन ये राष्ट्रपति पद पर रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया था। नंबर 4 राष्ट्रपति बने श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी, और यह इंडिपेंडेंट थे। ब्रह्मपुर उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1980 में इनकी मृत्यु हुई। पहला कार्यकाल इन्होंने आरंभ किया 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। यह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। नंबर 5 पर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म स्थान पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 24 अगस्त 1974 ईस्वी को और कार्यकाल समाप्त हुआ 11 फरवरी 1977 ईस्वी को। यह कुल 2 साल 171 दिन तक राष्ट्रपति पद पर रहे, दूसरे भारतीय राष्ट्रपति जिनका निधन अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। इन्हीं का ही कार्यकाल पूरा करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में श्री बी.डी. जत्ती, बसप्पा धनप्पा जत्ती को राष्ट्रपति पद दिया गया। इनका जन्म स्थान बीजापुर जिले के सावलागी गांव, जो मुंबई प्रेसिडेंसी की सीमा के निकट था, और इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ और 2002 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल 11 फरवरी 1977 ईस्वी को आरंभ किया और 25 जुलाई 1977 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कुल 164 दिन यह राष्ट्रपति के पद पर रहे। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इससे पहले वह मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। नंबर 6 पर राष्ट्रपति बने श्री नीलम संजीव रेड्डी। यह जनता पार्टी से थे। इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 25 जुलाई 1977 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 25 जुलाई 1982 को। अर्थात यह 5 साल तक अपने राष्ट्रपति पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़कर भारत के राष्ट्रपति बने। 7 नंबर पर राष्ट्रपति बने श्री ज्ञानी जेल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1994 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल आरंभ हुआ 25 जुलाई 1982 को और कार्यकाल समाप्त हुआ 25 जुलाई 1987 को। कुल 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। पहले सिख राष्ट्रपति बने। जेल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने। इसके बाद नंबर 8 पर श्री रामास्वामी वेंकटरमन राष्ट्रपति बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म तमिलनाडु में तंजौर के निकट पटुकोट्टिया नामक स्थान पर हुआ। 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1987 ईस्वी में आरंभ किया और 25 जुलाई 1992 ईस्वी में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कुल 5 साल यह राष्ट्रपति पद पर रहे। 76 वर्ष की आयु में पद ग्रहण करने वाले सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा भारत के वित्त और औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। नंबर 9 पर आए श्री शंकर दयाल शर्मा, यह राष्ट्रपति बने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ। श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1999 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया 25 जुलाई 1992 को और कार्यकाल समाप्त किया 25 जुलाई 1997 ईस्वी में। 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और भारत के संचार मंत्री भी बने। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। नंबर 10 पर राष्ट्रपति बने श्री के.आर. नारायणन, श्री कोचेरिल रमन नारायणन, इंडिपेंडेंट पार्टी से, अर्थात इनकी कोई पार्टी नहीं थी। इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव पेरुमथानम, उजावूर, त्रावणकोर में हुआ। इनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया 25 जुलाई 1997 ईस्वी में और 25 जुलाई 2002 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कुल 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया।
स्वतंत्र भारत के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुलपति भी रह चुके हैं। नंबर 11 पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको सभी जानते हैं, यह एक साइंटिस्ट भी थे। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। इंडिपेंडेंस किसी पार्टी से नहीं थे। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु का रामेश्वरम है। इनका जन्म 1931 में हुआ और मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया 25 जुलाई 2002 को और कार्यकाल समाप्त किया 25 जुलाई 2007 में। 5 साल पूरा इन्होंने अपना कार्यकाल किया। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने के लिए मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला और भारत में उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट नंबर 12 पर राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नंदगांव में इनका जन्म हुआ था। 1934 में इनका जन्म हुआ है। कार्यकाल आरंभ किया इन्होंने 25 जुलाई 2007 को और कार्यकाल इनका समाप्त हुआ 25 जुलाई 2012 में। 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और इससे पहले वह राजस्थान की महिला राज्यपाल भी थी। 13 नंबर पर श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में इनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया 25 जुलाई 2012 को और कार्यकाल समाप्त किया 24 जुलाई 2017 में। यह कुल 5 साल राष्ट्रपति पद पर रहे। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह है श्री रामनाथ कोविंद। भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भैल नामक स्थान पर हुआ। 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। 25 जुलाई 2017 में इन्होंने कार्यकाल आरंभ किया। फिलहाल पदस्थ हैं। वर्तमान में अभी हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। राष्ट्रपति पद पर यह अभी तक 2 साल 303 दिन तक कार्य कर चुके हैं और अभी इनका वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर पदस्थ हैं। राज्यसभा सदस्य रहे हैं और बिहार राज्य के राज्यपाल इससे पहले रह चुके हैं। ये लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी प्रेसिडेंट की लिस्ट है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, जेल सिंह एंड रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। ये रेफरेंस है जहाँ से हमने डेटा लिया है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इन कमेंट। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप टिप्पणी में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।